brought to you by Chandigarh University Uttar Pradesh campus. स्कॉलरशिप से सपने की नई राह देने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अब उत्तर प्रदेश कैंपस में भी बिखेरेगी उम्मीदों की रोशनी, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। हाँ, पहचान न छुपाते जकाते कि हम देखो यादव है। आपको अच्छी लगे तो कहिए और ना अच्छी लगे तो आप हम तुमने जात क्यों छुपाई? ठीक है ना, अब बच्चे थे, बच्चों से जाके कहीं ना कहीं मतलब कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं और ज्यादातर उसमें नाबालिग ही थे, कोई समझदार व्यक्ति उसमें नहीं है कोई ऐसा। सभी ब्राह्मणों से मतलब पैर छुपाए और उससे मतलब ये उम्मीद मतलब नहीं थी कि मतलब वो इस तरीके भाई अगर हम लोग आपको अगर ऐसा करते हम इच्छुक होते तो करते, लेकिन उन्होंने अपनी जात छुपाकर जो उन्होंने पाप किया है। पुलिस ने ये कहा था कि पहले थोड़ी चले जाओ, दरोगा जी आए थे, मिश्रा जी कोई थे, उन्होंने कहा कथा तुम्हारी हम नहीं रोकने आए, केवल हम तो ये कहने आए कि आप थोड़ा वहाँ सुलझ लें, आप कथा करें, हम भी ब्राह्मण, काशी के हम ब्राह्मण, कथा नहीं रुकना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा कोप हो जाएगा, कथा तो रुकना ही नहीं चाहिए। इटावा में हुआ घटनाक्रम जिसमें कथावाचक के साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ, उसके बाद मैं यहाँ दादरपुर गांव में हूँ जहां पर कथा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ गांव में कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या थी, क्या उन्होंने अपनी पहचान छुपाई थी, इस तरह की चर्चा है। यहाँ मेरे साथ एक महिला बैठी हुई है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? हमारा नाम रज्जो। ये बताइए जी, क्या बात हुई थी कि जिसको लेकर के की पहचान छुपाई गई? ऐसा कौन सी बात थी और क्या कह करके वो लोग आए थे? वो बोले हम अग्नोत्री हैं और एक है मनोज तिवारी। जब उनका सही पूछा गया तो उन्होंने कहा हम यादव हैं। उसके बाद मतलब अब रात का टाइम था, अब कुछ बच्चे आते उनने उधम कर दिया। भाई बताए अब कुल जानकारी तो भाई नहीं, जानकारी होती तो वक़्त थे, बस ये बात वही है। और उन्होंने जो कुछ हुआ वीडियो डाल दिया, कहाँ पता। तो क्या लगा कि ये जो कथा व्यास बन करके जो पहचान छुपाई, हाँ, पहचान न छुपाते जकाते कि हम देखो यादव है। आपको अच्छी लगे तो कहिए और ना अच्छी लगे तो आप हम तुमने जात क्यों छुपाई? बस जात के ऊपर मतलब जात का मतलब जाए और कोई बात ही नहीं। तो क्या लगा कि ये जो घटनाक्रम भी हुआ, हाँ, ये ठीक था कि गलत था? नहीं, ये घटनाक्रम जो हुआ वह गलत है। तो हाँ, कैसे वो बच्चों ने किया, वो रात का समय था, किसी ने जानी नहीं। तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उनका भी कोई दोस्त था? हाँ, दोस्त तो था जो पहले ही कह देते घटना क्यों होती, का हम लोग उनकी इज्जत नहीं करते हैं? हम कराते या न कराते। तुमने बड़े बूढ़े औरतें और मैरियन से पैर छुपाए तो ये गलत नहीं है। आखिर बन जो हिंदू, हम नहीं जा कह रहे, हिंदू तो हिंदू है, तो तुम इतनी तो मान मर्यादा रखते कि जो हमारे बूढ़े पुराने हैं, औरतें हैं और जो हमारे पैर धो रही हैं और पैर छू रही हैं, ये नहीं करना आना था। हाँ बस। हालांकि ऐसा पुलिस ने कार्रवाई भी की है, उन लड़कों को पकड़ लिया है। हाँ, जो गलत पकड़ा है, हाँ, तो उन्हों की जाए उनको आधार देख लो जाए, जो हमें अग्नोत्री लिखे आधार है हमारे पास। तो क्या मतलब आप कहोगे है लड़कन पे, तो फिर क्या उन पे भी कार्रवाई बनती है? कार्रवाई क्यों नहीं बनती है जब तुम 420 कर रहे हैं हमारे साथ, हैं? वही बताए रहे। मेरे साथ और भी लोग हैं, मैं जानूंगा और बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम भैया आपका? भैया मेरा नाम मोनू तिवारी है। मोनू जी, ये बताइए कि जो कल घटनाक्रम हुआ उसके पीछे सच्चाई क्या थी? क्या ऐसी बात थी जिसको लेकर उन्होंने छुपाई, पहचान की चर्चा चल रही है? सर सबसे बड़ा विषय यही बन गया कि काश अगर वो पहले ही ये चीज बता देते कि हम यादव समाज से हैं तो ये सारी शायद कोई मतलब बातचीत ही नहीं होती। जिस कारण का जो माहौल पैदा हुआ वो उसकी वजह कहीं ना कहीं वो उनकी जात छुपानी हो गई। काश अगर उन्होंने ये ना बताया होता कि हम अग्नोत्री हैं या हम ब्राह्मण हैं, जो आप थे, अगर आप यादव थे आप हमें बताते कि हम यादव हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस बात से। अगर हमारा मन होता, हमारी इच्छा होती, हम आपसे भागवत कहलाते या हम आपको पंडित करते। नहीं थे तो आप हमें क्लियर करते इस चीज के लिए। हम लोग इनसे बार बार पूछते रहे इस चीज के लिए। कथा के 3 दिन पहले भी मतलब इनसे संपर्क किया गया। हमारे एक महाराज जी हैं, पाठक जी महाराज, उन्होंने भी मतलब उनसे संपर्क साधा, उनसे कहा भाई हमने गाँव में ऐसी इस प्रकार की चर्चा सुनी है कि आप मतलब यादव जी हैं, ब्राह्मण नहीं है। तो उन्होंने एक फर्जी अपना आधार कार्ड बना रखा है जिसमें उसका नाम मुकुटमणि अग्नोत्री लिखा है। तो वो मुकुटमणि अग्नोत्री फर्जी आधार कार्ड दिखाकर, वो हमारे इसमें व्हाट्सएप पे भी है अभी, तो वो महाराज जी को उन्होंने बताया।
तो महाराज जी संत आदमी है, और संतों को क्या है भाई, सीधी सी बात है, हर किसी पे भरोसा ही करते हैं, संत संत स्वभाव होता है भाई। तो वो उनके इस विषय में फंस गए। तो जब वो यहाँ पर आए, तो यहाँ आने के बाद में भाई कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब आप उस चीज को हम रोजाना देख रहे हैं, जैसे कि आरती, उनका वहाँ व्यास पे गद्दी पे जाना, पीठ का सम्मान करना, वो सारी चीजें उसमें दिखनी चाहिए थी, और वो हम देख रहे थे, उस चीज को नोटिस कर रही थी पब्लिक। और जब आप पहले से उस सबके दायरे में चल रहे हो, मतलब शास्त्र सम्मत नहीं था वो सब। नहीं, वो चीज ऐसे लगी ही नहीं रही थी कहीं ना कहीं। हाँ, यहाँ तक कि जो ये भागवत छठी है, कहीं ना कहीं वो भी गलत है। मतलब इतना बड़ा दुर्भाग्य है इस गांव का कि आज हम लोग जिस माहौल पे और जिस समस्या में खड़े हैं, वो कहीं ना कहीं हम सबके लिए वो जो हुआ बहुत गलत हुआ। तो क्या लगा कि पहचान छुपाना और ये सब करना, तो एक दूसरी तरफ चोटी काटना, तो ये भी तो गलत है। देखो पता है कहीं ना कहीं मतलब जो सारी, अगर काश मतलब ये चीज तो रियल है भाई, जो चीज हो गई वो गलत है, ठीक है ना। अब बच्चे थे, बच्चों से जाके कहीं ना कहीं मतलब कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, और ज्यादातर उसमें नाबालिग ही थे, कोई समझदार व्यक्ति उसमें नहीं है कोई ऐसा। लेकिन फिर भी हम इस चीज को भी मानते हैं कि ये चीज गलत हुई, नहीं होना चाहिए था ऐसा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर काश उन्होंने अपना जो जात थी, वो जात को अगर नहीं छुपाते, तो शायद ऐसा कोई माहौल पैदा नहीं होता, ना हमें यादवों से, ना ही किसी हरिजन से, किसी समाज से कोई दिक्कत नहीं थी। हम सभी जब भी कथा या किसी प्रोग्राम करते हैं, सर्व समाज के लिए करते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन उनका जात छुपाना, ये सबसे बड़ा उनका एक मतलब हम सबके लिए दुर्भाग्य बन गया। और उस विषय के कारण आज इतनी बड़ी समस्या है कि भागवत जैसी कथा वो आज मतलब सिर्फ इस विषय के कारण रुकी हुई है। एक भय का माहौल पैदा हो गया, जहाँ की व्यास मतलब कथा करने के लिए रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, उनको रोक रहे हैं, मना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर यहाँ से जा रहे हैं, तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत जैसे देश में मतलब एक भगवान श्री राम की या भगवान कृष्ण की जो कथा चल रही है, उसको भी रोका गया। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कहीं ना कहीं। चलो फिलहाल कम से कम हम फिर भी ये उम्मीद करते हैं कि जो हुआ या जो कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है वो करे, लेकिन कम से कम दूसरे पक्ष की भी इस चीज को तो समझे कि सच्चाई आखिर है क्या, ये माहौल ऐसा पैदा हुआ क्यों। कोई ऐसा नहीं था कि हमारा के यादवों से कोई मतलब, यादवों से भी हमारा संबंध है और यादव आते जाते भी हैं, ठीक है ना। हमारे त्यागी संत जी हैं हमारे चिमकुनी से, वो हमारा उनका बहुत मान सम्मान करते हैं। लेकिन समस्या सिर्फ ये हुई कि उन्होंने जो छिपाया वो बस सबसे बड़ा विषय बन गया। काश अगर उन्होंने ये चीज बता देते, वो फर्जी आधार कार्ड ना दिखाते कि हम अग्नोत्री हैं। उन्होंने तो ये भी बोला, ये भी दावा किया कि अगर हम ब्राह्मण ना निकले तो हमें आप खोद के गड़वा देना। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, तो ये आप लोगों को शक कैसे हुआ था, कैसे आप जान पाए थे, जो फिर आपने कैसे उनसे पूछा? अब ये बताइए, जब आप हमारे क्षेत्र से कहीं से आप बिलोंग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग आपसे टच तो होंगे। अच्छा, बुक महाराज जी ने किया था? हाँ, हमारे महाराज जी ने किया था। मतलब इनके संबंध मतलब महाराज जी के पहले से इनसे थे। मतलब ये कहीं कथा कर रहे होंगे, महाराज जी सुनने गए, उन्होंने वहां देखा, तो उन्होंने पूछा व्यास जी आप कहाँ से हो, क्या हो, तो उनका परिचय लिया। तो उन्होंने पूछा आप क्या हो भाई, कौन ब्राह्मण हो, तो उन्होंने अपना मतलब अपने आप को बताया कि हम अग्नोत्री हैं, और उन्होंने अपना आधार कार्ड मतलब दिखाया सब कुछ। और उसके बाद महाराज जी को भी लगा। उनके साथ एक सहायकाचार्य था, वो तो कह रहा था कि हमने जब बता दिया कि हम यादव हैं, उसने अपने बात कही है, और उसके बाद भी हमारे साथ नहीं, उन्होंने तो अपने आप को मनु का ब्राह्मण बताया। वो मनु का ब्राह्मण मतलब नहीं कहने की जगह मनु का ब्राह्मण कह रहे थे। अच्छा, हाँ, उन्हें तो यही पता नहीं था कि मनु और मनु में क्या फर्क होता है। वो तो एक विषय अलग था। मतलब उनका जो पूरा सिस्टम था, वो सभी लोग भैया यादव थे, लेकिन कोई समस्या नहीं थी इस चीज से कि वो यादव हैं। समस्या सिर्फ इस बात की थी कि आपने यहाँ आके एक मतलब पूरे धोखा किया हमारे साथ। पूरे मतलब हमारे समाज के वो इतना आहत पहुंचा है, ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं इतना लज्जित हुआ है इस चीज से। आज पूरा मेरा गांव मतलब पूरे क्षेत्र में मतलब इस चीज का एक विषय बन गया है कि बताओ कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज कथा बंद है। और वो उसका रीजन सबसे बड़ा केवल यही बना कि काश अगर उन्होंने ये बताया होता। हमें ये बताओ, हमारी क्या किसी से मतलब पर्सनल दुश्मनी है किसी से, या हम किसी पंडित को अगर हम अपने दरवाजे बुलाएंगे तो उसको इसीलिए बुलाएंगे। वैसे सिर्फ इतना था कि आप सिर्फ इतना बता देते। जब हम लोग बार बार आपसे आग्रह कर रहे थे, आपसे पूछ रहे थे, तो आप क्लियर कह देते कि हम यादव जी हैं, आप भैया कराओ तो करा लो, नहीं करानी नहीं की बात। लेकिन उन्होंने जो आधार कार्ड और अपने जो कोई व्यक्ति अगर ऐसे बोलता कि अगर हम ना निकले पंडित तो मैं आप खोद के गड़वा देना, तो स्वाभाविक सी बात है भाई, कौन नहीं विश्वास करेगा। लेकिन उनके साथ भी तो गलत किया गया। नहीं, हाँ, जो हो गया है इस चीज को भी हम मानते हैं, लेकिन सरकार से कहीं ना कहीं हमें ये अपेक्षा है प्रशासन से कि जो चीज है वो कम से कम ये देखा जाए कि दोषी पंडित जी भी है, उन्होंने अपनी जात छुपाकर, ठीक है, सभी ब्राह्मणों से मतलब पैर छुपाए,
और उससे मतलब ये उम्मीद मतलब नहीं थी कि मतलब वो इस तरीके, भाई अगर हम लोग आपको अगर ऐसा करते, हम इच्छुक होते तो करते, लेकिन उन्होंने अपनी जात छुपाकर जो उन्होंने पाप किया है, ये बहुत गलत किया है। उन्होंने तो ये भी कहा कि वहाँ किसी महिला से पैर छुआने के बाद उसकी पेशाब से नहीं नहीं छलकाव नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको लगता है कि कोई महिला मतलब ऐसी होगी कि मतलब वो टॉयलेट करेगी, फिर कोई मतलब भैया ऐसे कोई हाथ में पकड़ के उसमें छिड़कने जाएगा क्या? गंगा जल है क्या आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल हाँ बस केवल प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है बेफजूल का, और कोई मतलब नहीं है। यहाँ सब कुछ बस नॉर्मली था, सारी बातें नॉर्मली थी, बस कुछ वो थोड़े से बच्चे कहीं ना कहीं बच्चों ने गलती ये कर दी है, तो उस गलती को भी भाई जो गलत है वो गलत है, उसे गलत ही कहा जाएगा। लेकिन ये भी गलत है कि आपको जात छुपाकर सभी को मतलब इस तरीके से आपने जो हमारी भागवत कथा को, हमारे समाज को, जो सभी को आपने आहत पहुंचाई है, आपको ये नहीं करना चाहिए था। और आप अगर ये हुआ है तो हमारी प्रशासन से सभी से ये मांग है, कृपया करके दोनों पक्षों पर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे। महाराज जी, घटनाक्रम जो कल हुआ उसके बाद से ये जो बताया जा रहा है कि उन्होंने पहचान छुपाई, क्या लगता है कि धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार क्या चीजें होनी चाहिए? बस यही होना चाहिए कि कथा होती रहे और क्या। लेकिन पहचान छुपाकर कथा करना कितना ठीक है? बस तो अब जाते ही मान लो एक दूसरे के साथ में। लेकिन फिर चोटी भी काटी गई, ये कितना ठीक है? चोटी से तो बहुत ही गलत करो है जो चोटी काटी गई। तो बाबा जी ने भागवत सुनी है तो उनकी भाषा से तो पहले ही से पता चल जाता है कि क्या भाषा के है। बाबा जी ने पहले से अनुभव नहीं लगा पाए, क्योंकि आप घूमते फिरते रहते हो तो भाषा को तो अनुभव स्वयं होता है भाई। नहीं, तो ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि यादव समाज के हैं, उन्हें कथा कहने का अधिकार नहीं, इसलिए चोटी काटी। ना ऐसी कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई विधान है कि नहीं करना चाहिए? ना ऐसी कोई बात नहीं है। तो वे तो धार्मिक चीज है, सभी भाई आधार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भगवान को तो सभी मानते हैं, तो कथा उनकी है तो वे तो सभी कह सकते हैं। जी, शुभ नाम क्या है आपका? सर्विस अच्छा, कहाँ दाने बोल रहे हैं। चलिए, और भी मेरे साथ आप देख सकते हैं कई संत महात्मा बैठे हुए हैं। सबसे थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे कि शास्त्र के अनुसार चीजें जो हुई उसमें क्या सही है क्या गलत। महाराज जी, शुभ नाम क्या? हमारा नाम बाल गोविंदास नागा। आप यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? हम समय से नहीं, इसी भागवत में आए हैं। इसी भागवत में। ये जो घटनाक्रम कल हुआ, जो चर्चा हुई कि साहब उन्होंने पहचान छुपाई, फिर उनके साथ हुआ, अब क्या लग रहा था कि इसमें कहाँ किसकी गलती समझ में आई? पहली गलती व्यास की, जो उन्होंने जात छुपाई। उस गलती को जब व्यास से हमने समझाया बुझाया, जब जात छुपाई तो इस गांव के बच्चों ने उनको मारा, कस के मारा पीटा। हम सारे समाज के बच्चों से हमने हाथ जोड़े कि हुआ तो हुआ, अब इनको जाने दो, दूसरा व्यास कल जो कथा होने दो। बच्चों ने नहीं माना। बच्चों ने जब ज्यादा परिवार ने कहा हमसे, ज्यादा उन पे हावी है व्यास जो कथा कहने आए थे, तो उन्होंने हाथ जोड़ के जब उनके सामने हम खुद खड़े हो गए कि अब हाथ नहीं उठाया सका। नहीं, हम कितने नागा, हम 6 नागा थे, 6 नागा घनश्याम कर देंगे तुम्हारे सामने। तब बच्चे सदे इनके परिवार ने साथा। फिर इनके परिवार ने हमसे कहा कि व्यास बुलाएंगे, उसके लिए हमें कोई दक्षिणा चाहिए। तो हमने उनको समझाया। उनने 25,000 रुपया, इनने कहा हमें डांड चाहिए, तो 25,000 रुपया उनको डांड दे के गए। डांड दिया, तपसिया हो गया। तपसिया होने के बाद इनको हमने बाहर भिजवाया कि जाओ, उनकी कार आई, कार को पंचर कर दिया इनके बच्चों ने यहाँ के, और जाओ इनको भेज दो। जब कार के पास ये व्यास लोग गए तो उन्होंने बच्चों ने सिर के मूल काटे, उनको मारा पीटा। तो ये जो घटनाक्रम है मारपीट का और ये सब हुआ, ये तो कोई राजनीतिक तरीके से किया गया या? अब जब भगवान समझ सकता है और ये गांव के लोग समझ सकते हैं। उसमें तो 4 लड़कों की गिरफ्तारी भी हो गई। अब जो कछु हो गई, जो हमें पता नहीं है, सुना है कि 4 बच्चों की गिरफ्तारी हो गई। अब जब नहीं बता सका कौन की हो गई कौन की नहीं, हम बाहर के हैं साधु। कथा अब हो रही है कि बंद हो गई? कथा तो इस टाइम बंद है। अब कथा होना चाहिए, सनातन धर्म को मिटना नहीं चाहिए। व्यास चला गया, दूसरा व्यास आ जाए, कथा होना चाहिए। तो क्या लगता है कि अब जो कार्रवाई दोनों तरफ की भी मांग करते हैं क्या आप? हाँ, 4 से 20 का व्यास ने जो किया था, जांच छुपाई है,
उनके पास भी कार्रवाई उनकी होना चाहिए, और जो इन बच्चों ने जो उद्दंडता की है उनको भी दंड देना चाहिए। महाराज जी, क्या नाम है आपका? पाठक बाबा। पाठक बाबा जी, वहाँ कथा के लिए क्या आप बुक करते थे? हम ही ले आए थे। तो जब आप लेके आए थे तो आपने उन्हें कब कहाँ कथा करते हुए सुना? हमने जालौन जिला में सुना उनकी 4 जगह, हमने 3 जगह कथा जालौन जिला में कराई। अग्नोत्री बता के उन्होंने हमको आधार कार्ड दिखाया, किसी आधार ही कार्ड देखा जाता है। अभी आप कहीं परदेश में जाएं, आधार ही कार्ड देखा जाएगा, उस आधार कार्ड के अधीन हम यहाँ उनको ले आए। तो फिर यहाँ कैसे शक हुआ, कैसे फिर आपने? गांव वालों ने, नजदीक की बात है, पता किया होगा, यहाँ आ गए, यहाँ भोजन होने को आए थे, तो बस यही है कि हमसे फिर पूछने लगे लोग, तो काफी देर में उन्होंने बताया कि हम यादव हैं। बस इसी पे उनकी मारपीट कर दी गई थोड़ी बहुत। आगे फिर जो कुछ किया गया वो तो पता नहीं क्या किया। चोटी काटना ठीक नहीं, ये तो ठीक नहीं। हम लोगों ने निवेदन किया है कि गलती हो गई, मेरी गलती पहले तो सर्वप्रथम है कि हम आधार कार्ड के अधीन उनका विश्वास करते रहे, लेकिन ये अन्याय किया गया। पहले तो इनको अन्याय नहीं करना था कि मैंने किसी से पूरे गांव में 1 रुपया चंदा नहीं लिया था, गांव में घुस के नहीं गए थे, और अन्याय उनका था, उनको दंडित कर दिया गया था, वापस कर देना था। लेकिन जो ये अन्याय किया गया वो नहीं करना था, ये अन्याय जबरदस्ती किया गया, मारपीट की गई। लेकिन पहचान छुपाना भी क्या अपराध की श्रेणी में? हाँ, तो वो तो अपराध छुपाना, जब उन्होंने हमको ये दिखाया तो अपराध की सीढ़ी में है। हमको अग्नोत्री करके नहीं, हम ब्राह्मणों के गांव में हम क्यों ले आते? हमने अपने यहाँ अपने परिवार में अपने भतीजों को कथा सुनवाई, इन्हीं लोगों से जन्मभूमि में सारे लोग पैर छूते रहे। तो हम तो आधार कार्ड के अधीन, आप या हम कहीं यहाँ आधार कार्ड देखा जाता, अभी प्रशासन आए तो आधार कार्ड मांगता है, आधार कार्ड के अधीन हमने इनको ब्राह्मण मान के नहीं, हम इनको धोखा क्या देते, हम आधार कार्ड के अधीन यहाँ इनको कथा हम करे आए। लेकिन जो ये मारपीट की गई, उनका दंडित उनको कर दिया गया था, मार लिया था 2-4 रास्ते और उनको भगा देना था। अब कथा हो रही है? नहीं, कथा तो नहीं हो रही है, कथा तो बंद। क्यों बंद क्यों हो रही है कथा? क्यों? इसीलिए हो रही है कि कोई न तो सुनने वाला, गांव में इतना भय का माहौल हो गया कि कोई यहाँ आ ही नहीं रहा। पुलिस कल 4-6 गाड़ी आके चक्कर बांधती रही। या पुलिस ने भी रोका? नहीं, पुलिस ने नहीं रोका। पुलिस ने ये कहा था कि पहले थोड़ी चले जाओ। दरोगा जी आए थे, मिश्रा जी कोई थे, उन्होंने कहा कि कथा तुम्हारी हम नहीं रोकने आए, केवल हम तो ये कहने आए कि आप थोड़ा वहाँ सुलझ लें, आप कथा करें, हम भी ब्राह्मण, काशी के हम ब्राह्मण, कथा नहीं रुकना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा कोप हो जाएगा, कथा तो रुकना ही नहीं चाहिए। अब लोग क्यों नहीं कथा कर पा रहे हैं, क्यों नहीं? कथा एक तो ये नहीं कर पा रहा है कि गांव का जब माहौल बिगड़ गया, एक तो धन नहीं था, हमने किसी से 1 पैसा यहाँ धन नहीं लिया था, ना कोई किसी से गाँव से लेने गए थे, धन भी नहीं है। तो अब एकदम तिर, अब अगर कथा हो रही तो कहाँ से धन आएगा, किसको क्या दिया जाएगा? धन कोई है नहीं, गांव का माहौल खराब। वैसे तो हम ये सोच रहे थे गांव में 10-10, 50-50 रुपए, 100-100 लेके माहौल समझ में आएगा तो ले लेंगे, हो जाएगी पूरी। आज न पैसा है, कोई माहौल खराब है गांव का। तो अब ये कौन टेंट लाइट माइक कौन कथा के क्या दे सकता है ही नहीं किसी। जब कोई सुनने ही नहीं आएगा तो धन कहाँ से होगा? ठीक है, देखिए मेरे साथ यहाँ पर संत समाज के लोग भी हैं और जो आयोजक हैं उन लोगों ने भी अपनी बात रखी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पहचान छुपाने को लोग करके लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। हालांकि यहाँ अराजक तत्वों ने जो उनके साथ घटनाक्रम किया, इसका भी यहाँ विरोध देखा जा सकता है और यहाँ के लोग यह मानते हैं कि उनके साथ हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनकी तरफ से भी पहचान छुपाकर ब्राह्मण का भेष धारण करके और यहाँ लोगों से जिस तरह से धोखा किया गया, इस पर भी उन्होंने कार्रवाई की मांग रखी है। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।